अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। सो जनाब, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग है और ये वीडियो उन तमाम लोगों को बहुत फ़ायदा देने वाली है जो इस वक्त यूके में तो मौजूद है, पर खुदा न खास्ता किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार है, किसी न किसी तरह से फाइनेंशियल ट्रबल के अंदर है और वो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अपनी दाल रोटी पूरी नहीं कर पा रहे, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। सो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, उन्हें बेनिफिट्स देती है और ये बेनिफिट्स हर एक को नहीं मिलते। अगर आप यूके में स्किल्ड वर्कर हैं या स्टूडेंट वीज़े पे या विजिटर वीज़े पे तो आपको यहाँ पे किसी किस्म का बेनिफिट नहीं मिलता। ये बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता है, ब्रिटिश नेशनलिटी होती है। सो आज के व्लॉग में मैं आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स बताऊंगी कि यूके में कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं और कौन कौन से बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हैं। आपने बस करना ये है कि आपने इस व्लॉग को पूरा देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है तो आपने लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करना है ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अच्छा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कट बता दूं कि ये बेनिफिट्स आपका राइट नहीं है, ये आपकी सिर्फ मदद करने के लिए आपको दिए जा रहे होते हैं। ये बेनिफिट्स किसी के टैक्सेस में से निकाल के आपको दिए जा रहे होते हैं। मतलब जो लोग यहाँ पे टैक्स पे करते हैं उनके टैक्सेस आपको एज अ बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। गवर्नमेंट अपनी जेब से कुछ नहीं दे रही होती, किसी की कमाई का हिस्सा आपको दिया जा रहा होता है। सो ये बेनिफिट्स आप तभी क्लेम करते हैं जब आप फुल टाइम जॉब करते हो, आपकी वाइफ भी फुल टाइम जॉब कर रही हो या वो पार्ट टाइम जॉब कर रही हो। अगर उनके बच्चे छोटे हैं, आप अपना 100% दे रहे हो, इसके बावजूद आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। ये उनके लिए नहीं है जो हट्टे कट्टे हैं, चारों हाथ पैर सलामत है लेकिन उनका दिल नहीं चाहता काम करने का, उनका दिल चाहता है कि वो बेनिफिट्स पे पलें। ये उनके लिए नहीं है। सो प्लीज़ अगर आप बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं तो आप उसी सूरत में क्लेम करें जब आप खुदा ना खासा बहुत मजबूर हों, क्योंकि यूके में बेनिफिट्स का सिस्टम सफेद पोश लोगों की मदद के लिए बनाया गया। जैसे हमारे मुल्कों में ज़कात और खैरात का सिस्टम होता है, बट इन मुल्कों में इन चीज़ों का रिवाज नहीं है, तो उन्होंने इसको जो मॉडर्न वर्ड दिया वो बेनिफिट्स का है। एनीवे, अब बात करते हैं कि खुदा ना खासा अगर आप किसी इलनेस का शिकार हैं, अगर आप डिसेबिलिटी का शिकार हैं या फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो आप कौन कौन से बेनिफिट्स यूके गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले जो बेनिफिट है जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग ले भी रहे हैं यूके में और बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है अब, वो है यूनिवर्सल क्रेडिट। यूनिवर्सल क्रेडिट किनको दिया जाता है? ये उनको दिया जाता है जिनकी लो वेजेस होती हैं, जिनकी लो इनकम होती है। एक्चुअली यूनिवर्सल क्रेडिट पहले नहीं था, ये रिसेंटली आया है। पहले ये अलग अलग डिफरेंट बेनिफिट्स थे 6, अब इसको कंबाइन करके यूनिवर्सल क्रेडिट कहा गया है। और जो 6 बेनिफिट्स इंक्लूडेड हैं यूनिवर्सल क्रेडिट के अंदर वो हैं चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, हाउसिंग बेनिफिट, इनकम सपोर्ट, इनकम बेस्ड जॉब सीकर अलाउंस, इनकम रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट अलाउंस एंड वर्किंग टैक्स क्रेडिट। अच्छा, ये बेनिफिट है लोगों को मंथली बेस पे दिया जाता है। कुछ लोगों को ट्वाइस अ मंथ भी दिया जाता है अगर वो स्कॉटलैंड साइड पे रहते हैं, लेकिन नॉर्मली ये मंथली बेनिफिट्स होते हैं। और यहाँ पे एक और बात मैं बताती चलूँ कि यूनिवर्सल क्रेडिट आप तभी क्लेम करते हैं जब आपकी इनकम 16,000 पाउंड से कम हो, मतलब एनुअल जो आपकी इनकम है वो 16,000 हो। सो ये वाला जो बेनिफिट है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है यूके के अंदर। और अगर आप भी खुदा न खासा स्ट्रगल करें डे टू डे ज़िंदगी के अखराजात पूरा करने में, तो आप भी ये क्लेम कर सकते हैं बेनिफिट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर किसी को क्लेम करने तो वहाँ जाके क्लेम कर सकता है और ट्राई कर सकता है। एंड गवर्नमेंट भी आजकल बहुत स्क्रूटनी करती है। अगर वो आपको बेनिफिट देती है वो सारे आपके बैंक चेक करती है, सारे आपके फाइनेंशियल जितने भी अकाउंट्स होती है वो चेक करती है, देन वो आपको बेनिफिट देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं खुदा न खासा कोई सिक होता है या डिसेबल है यूके के अंदर, तो उनको क्या अलाउंसेस मिलते हैं, उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं ऐड कर दूं कि यही तमाम बेनिफिट्स ना कैरर को भी मिलते हैं। कैरर वो होते हैं जो किसी डिसेबल बंदे का ख्याल रख रहे होते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपके हस्बैंड डिसेबल हैं, आपकी वाइफ डिसेबल है या आपका कोई बच्चा डिसेबल है या अगर आपके पेरेंट ब्रिटिश हैं और आप उनका ख्याल रख रहे हैं, तो भी आप ये बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर जो बेनिफिट्स या अलाउंसेस इंक्लूड हैं फॉर डिसेबल पर्सन या सिक पर्सन या कैरा के लिए, वो है कैरा अलाउंस, अटेंडेंस अलाउंस, disability living allowance for children, disability living allowance for adults, personal independence payment, एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट अलाउंस। इसके अलावा एक और बेनिफिट भी है, अगर आप खुदा न खासा बीमार हो जाते हैं या आप इंजर्ड हो जाते हैं एट वर्क प्लेस, तो भी आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। और जो इसका स्पेसिफिक नेम है वो है इंडस्ट्रियल इंजरीज डिसेबलमेंट बेनिफिट। यहाँ पे एक और बात भी मैं ऐड करती चाहती हूँ कि अगर खुदा न खास्ता अगर आप डिसेबल हैं तो आप डिसेबल्ड
ट्रैवलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ब्लू बैज दिया जाता है और यहाँ पे हर जगह उनके लिए अलग पार्किंग अलॉट होती है, जहाँ पे वो इजिली जाके ना अपनी कार वगैरह या जो भी उनका व्हीकल है वो आराम से पार्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप यूके में सालों से रह रहे हैं और अब आप यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं तो आप कौन कौन से बेनिफिट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टेट पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा आप रिटायरमेंट अलाउंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पेंशन क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता आपके पार्टनर का इंतकाल हो चुका है तो आप ब्रीफमेंट सपोर्ट पेमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पहले 3 डिफरेंट अलग अलग पेमेंट्स थी। मतलब पहले दिया जाती थी विडो पेरेंट अलाउंस, ब्रीफमेंट अलाउंस और ब्रीफमेंट पेमेंट। अब इन्होंने तीनों को एक कर दिया ब्रीफमेंट सपोर्ट पेमेंट के नाम से। और खुदा न खास्ता अगर आपके पार्टनर का इंतकाल हो चुका है और आप उसके फ्यूनरल की कॉस्ट नहीं बियर कर पा रहे तो आप फ्यूनरल एक्सपेंसेस पेमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लो इनकम सपोर्ट ग्रुप से हैं। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट आपको किस तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपना बेबी, आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं मैटरनिटी अलाउंस, मैटरनिटी पे एंड लीव, पैटर्निटी पे एंड लीव, शेयर्ड पेरेंटल पे एंड लीव एंड श्योर स्टार मैटरनिटी ग्रांट। इसके अलावा यूके में चाइल्ड बेनिफिट्स भी होते हैं, जिसमें चाइल्ड बेनिफिट आ जाता है और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट आ जाता है। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट भी लोग क्लेम कर सकते हैं, अगर वो यूनिवर्सल क्रेडिट क्लेम नहीं करना चाहते आप सेपरेटली भी इसको क्लेम कर सकते हैं। इनका अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, अगर आप क्लेम करना चाहें तो वहां जाके आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बेनिफिट दिया जाता है, उसे कहते हैं गार्डियन अलाउंस। ये उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जो किसी और का बच्चा ब्रॉट अप कर रहे हो, लाइक खुदा न खास्ता उनके पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका हो, उसके चाची मामू या नानी वगैरह यहाँ पे अगर उसे पाल रहे हो तो वो इस अलाउंस को क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा चाइल्ड बेनिफिट भी वो क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात याद आई तो सोचा इसको यहीं पे ऐड कर दूं कि अगर आप यूनिवर्सल क्रेडिट क्लेम कर रहे हो गवर्नमेंट से तो आप मॉर्गेज की रीपेमेंट के लिए भी हेल्प ले सकते हैं गवर्नमेंट से, और आप काउंसिल टैक्स रिडक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। काउंसिल आपको डिस्काउंटेड रेट ऑफर करती है फिर। और आप यूनिवर्सल क्रेडिट तब भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करंटली अनएम्प्लॉयड हैं या आपकी जॉब खत्म हो चुकी है और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो भी आप यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और पेंशन क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जॉब सीकर अलाउंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी यूके की गवर्नमेंट आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। देखें, बच्चों के फ्री स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये तो इंक्लूडेड है, लेकिन इनके अलावा भी हैं। लाइक यहाँ पे गवर्नमेंट आपको कोल्ड वेदर पेमेंट्स भी देती है, ये इंग्लैंड और वेल्स में रहने वालों को दिए जाती हैं। स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड वालों को ये पेमेंट्स नहीं मिलती बाय द वे। बट अगर आप स्कॉटलैंड में रहते हैं तो आप विंटर हीटिंग पेमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस वन, और ये बेनिफिट जो है विंटर हीटिंग पेमेंट का ये सिर्फ स्कॉटलैंड वालों को दिया जाता है। और अगर खुदा न खास्ता आप टेम्परेरीली बीमार हैं या फिर आप फॉर अ टाइम बीइंग बीमार है और आप काम नहीं कर पा रहे तो आप स्टैट्यूटरी सिक पेमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जनाब बाकी इसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं, लाइक आपके पास हो गया फ्री स्कूल हो गया, या हॉस्पिटल का एक्सेस हो गया, ये हर एक को यूके में अवेलेबल है। जो भी यूके में लीगली रह रहा होता है वो इनको एक्सेस कर सकता है। बट जो ये स्पेसिफिक बेनिफिट्स मैंने आपको बताएं ये आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप ब्रिटिश नेशनल हो यहाँ पर। लेकिन अगेन आप इन बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है ये एक अलग कहानी है। इसके लिए आपको प्रॉपर वेबसाइट पे जाके गवर्नमेंट की चेक करना पड़ेगा, विच इज gov.uk। इस वेबसाइट को लोग यहाँ पे लोकल जो लोग कहते हैं वो कहते हैं गवर्नमेंट की बाइबल है ये। तो मतलब इसके अंदर हर तरह की डिटेल मौजूद है। आप किसी भी तरह का बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका जितना भी रिलेटेड है ना कि कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, कितनी अमाउंट आपको पे की जाएगी, कब पे की जाएगी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में मेंशन है, आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बाकी जनाब इंसान को हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमेशा अपने हाथों पैरों पे रखे ताकि आपको किसी भी तरह के बेनिफिट्स को कभी क्लेम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बट अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं या डिसेबल हैं, किसी ऐसे बच्चे की परवरिश करें जो खुदा न खास्ता डिसेबल हो, या फिर आप इस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रगल करें, तो आप गवर्नमेंट से मदद ले सकते हैं। ये आपका हक बनता है, ये आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन एज सुन एज आपके हालात बेहतर होते हैं तो आपको ये बेनिफिट स्टॉप कर देने चाहिए, क्योंकि अगर आपके हालात बेहतर होते हैं और आपके अकाउंट में इनकम जनरेट हो रही है, आ रही है कहीं ना कहीं से, और आप बेनिफिट्स भी क्लेम कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट बहुत जल्दी पकड़ लेती है चीज़, और उसके बदले फिर आप पे पेनल्टीज लगती हैं, आपको जेल भी हो सकती है और आपको हैवी फाइन भी भरना पड़ सकता है। यहाँ मैं ऐसे केसेस जानती हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट ने जितनी भी पेमेंट्स दी थी वो सारी की सारी वापस ली हैं। तो मतलब आप सिस्टम को एक्सप्लॉइट ना करें, सिर्फ आप तभी क्लेम करें बेनिफिट्स जब आप डिजर्व करते हो। बाकी जनाब आज का व्लॉग इसी नोट पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, अपना फीडबैक मुझे जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।